श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजापुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। मेरे विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अपनी अपनी उपयोगिता। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात ऐसे जगह की है जहां पानी की किल्लत बहुत होती थी। यहां तो आपको पानी बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जितना चाहते हैं गिराते हैं, जितना चाहते हैं नुकसान करते हैं। लेकिन जहां पानी नहीं है वहां क्या कठिनाई होती है, जिसने देखा है, अनुभव किया है, वही बता सकता है। ऐसे ही एक किसान की बात है। यूं तो उसके खेत में ही कुआं था, लेकिन वह था बहुत दूर। पानी की व्यवस्था वहां कुएं से पानी निकालकर कांवर में रखकर घर तक पहुंचाने से होती थी। उसके लिए अलग से लोग होते थे। उनका यही काम होता था कि कुएं से पानी ढो कर वे घरों तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बदले में पैसा लेते हैं। लेकिन जिस किसान की बात मैं कर रहा हूं आपसे, उसके खेत में ही कुआं था और उसी खेत के रास्ते उसके घर तक पहुंचाने का काम एक आदमी किया करता था। कांवर आप समझते हैं ना? नहीं जानते? बांस की एक लाठी होती है जिसकी दोनों रस्सी बंधी होती है और उसी में घड़ा रखा जाता है, बिल्कुल तराजू जैसा हो जाता है। उसी को कांवर कहते हैं। उस घड़े में पानी भरकर वह रोज इसी तरह कांवर में रखता और ले जाता है। 2 घड़े थे उसके पास, लेकिन एक घड़ा कुछ फूटा हुआ था, उसमें छेद हो गया था। आप समझ सकते हैं, वह कुएं से पानी निकालता, उन घड़ों में भरता, उसे लेकर अपने मालिक के घर पहुंचता। एक घड़े में मैंने बताया कि छेद हो गया था, दूसरा घड़ा ठीक ठाक था। जब भी वो पानी लेकर अपने मालिक के घर पहुंचता तो निश्चित ही उसमें कुछ पानी कम हो जाता। मालिक ने उससे कहा कि घड़ा बदल लो। अब वह बेचारा घड़ा बदलने की स्थिति में तो था नहीं। कुछ भी करता कि पानी रुक जाए, लेकिन पानी रुकता नहीं था। जो भी चीज लगाई जाती उस फूटे हुए स्थान पर से वो बाहर आ जाती। मालिक ने देखा न तो वह घड़ा बदल पा रहा है, न ही उसे ठीक से रिपेयर कर पा रहा है। और वह मालिक बेचारा शांत हो गया। यह तो पानी ढो ही रहा है। ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन उसका मालिक उससे पूछता है कि तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, ऐसी क्या बात है? वह कहता, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मेरी किस्मत तो फूटी है ही, इस घड़े की भी किस्मत फूटी हुई है जो फूट गया है। इसके साथ का ही घड़ा जो दूसरा है वो पूरा पूरा पानी पहुंचाता है, लेकिन यह बेचारा आधा ही पानी पहुंचा पाता है। मालिक ने कहा, इसमें किस्मत फूटे होने की क्या बात है? अरे तुम भी अपना काम ही कर रहे हो ना, तुम्हें जो जिम्मेदारी मिली है तुम उसे निभा रहे हो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके जिम्मे जो काम है अगर वह करता है तो किस्मत के फूटे होने कोई बात नहीं है। उसने कहा, मैं तो जो भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन मैं इन घड़ों के बारे में सोच रहा हूँ कि एक घड़ा पूरा पूरा पानी पहुँचाता है और दूसरा नहीं पहुँचा पाता है। ये क्या सोचता होगा? मालिक कहता है, यह सब घड़े की सोचने की क्या जरूरत है? और तुम भी किस सोच में पड़ गए? तुमने यह बात पहले ही कह दी होती तो मैं कुछ समाधान निकालता उसका। मालिक ने क्या समाधान बताया था, आपको याद है ना? मालिक ने कुछ दिन पहले कहा था कि तुम ये घड़ा बदल दो, ये घड़ा फूटा हुआ है, इसे रिपेयर करा लो। लेकिन वह नहीं करा पाया। तब मालिक ने क्या किया कि जिस रास्ते से वह पानी लेकर आता था उसी रास्ते के किनारे किनारे उसने कुछ फूलों के बीज डाल दिए। अब उसे लगा कि वह घड़ा बदल नहीं पा रहा है, रिपेयर भी नहीं करा पा रहा है, तो वह जहाँ से पानी लेकर चलता था वहाँ से घर तक उसने क्या किया, उसी रास्ते पर सुंदर फूलों के बीज डाल दिए। फूलों के बीज गिरे, ऊपर से पानी गिरा। समय के साथ क्या हुआ, फूल बढ़े और खिल गए। फिर वो उन फूलों का उपयोग करने लगा। जो पानी ढोने वाला था, यह बात उसके संज्ञान में नहीं थी कि यह फूल क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, इन फूलों का क्या हो रहा है। उसका ध्यान कभी भी नहीं गया उधर। वह तो लगा रहा पानी पहुंचाने में। तब मालिक ने उससे कहा
उस घड़े के फूटे होने का अगर तुम्हें कहीं दुख है, मलाल है, तकलीफ है या उसकी किस्मत फूटी कहते हो तो यह गलत है। तुमने देखा नहीं कि जिस रास्ते से तुम पानी लेकर आते थे उस रास्ते में कैसे फूल खिले हैं? बड़े सुंदर फूल हैं। मैं उनका उपयोग करता हूँ, भगवान को चढ़ाता हूँ और तमाम तरह से वे फूल काम में आते हैं। और जिधर घड़ा फूटा नहीं है उधर एक भी फूल नहीं खिला है। ऐसा नहीं है कि घड़े के फूटे होने से किस्मत फूट गई और तुम्हारी भी किस्मत फूट गई। तुमने अपना काम ईमानदारी से किया, क्या यह कम बात है? उसके पानी का कितना बढ़िया उपयोग हुआ है यह तुम स्वयं भी सोच सकते हो। पानी पहुंचाने वाले को बात समझ में आती है और उसे लगता है कि जो उसने किया यही उसका रिटर्न है। प्रिय विद्यार्थी बहनों, आपको नहीं लगता कि आप जो करते हैं उसका पूरा पूरा रिटर्न आपको मिल रहा है या नहीं? अगर है तो कैसे है? कभी कभी आपको लगता है कि आपकी मेहनत बेकार हो जा रही है। आपने अमुक सवाल तैयार किया था, वो परीक्षा में नहीं पूछा गया, अब उसे हमने बेकार में तैयार कर लिया। क्या यह बात सही नहीं है? कोई चीज़ बेकार नहीं होती। अगर आपने कुछ किया है तो उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर है। अब रही बात कि मतलब कब आपको समझ में आएगा। कुछ चीज़ों का मतलब आपको जल्दी में समझ आ जाता है, समय से समझ में आ जाता है। कुछ चीज़ों का मतलब समझ में देर से आता है, लेकिन मतलब समझ में आना ही है। यह आप जान लीजिए। आपको भले ही लगता है कि मतलब समझ में नहीं आना है, लेकिन ज़रूर वह क्षण आएगा, वे परिस्थितियाँ आएंगी जब उन चीज़ों का मतलब आपको समझ में आएगा, जो आपने किया है और जो नहीं किया है। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अमुक कमजोरी रही है, हमें यह चीज़ नहीं मिली, क्यों भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है कि हमें ऐसा बना दिया, हमें बुद्धि नहीं दी, हमें वह शरीर नहीं दिया, तो हमें सौंदर्य नहीं दिया, तो हमें धन नहीं दिया, तो हमें ये चीज़ नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर कहीं कोई कमी आपको समझ में आती है तो उस कमी को मत देखिए, उस कमी में छुपे हुए उस प्लस चीज़ को देखिए जो ईश्वर ने आपको दी है। वह अन्याय नहीं कर सकता, उसका अन्याय करने का कोई सिद्धांत भी नहीं है। वह जिसे भी देता है पूर्ण देता है। अगर आपको आपके अंदर अपूर्णता समझ में आ रही हो तो केवल ये आपका भ्रम है। अगर आपको अपने अंदर कोई खोट समझ में आ रही है, कहीं कमी समझ में आ रही है, तो वह केवल भ्रम मात्र है आपका। उसके बदले उसने कहीं न कहीं ज़रूर आपको कुछ प्लस दिया होगा। सभी को तो एक जैसा बना नहीं सकता वह। सबकी नाक एक जैसी हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन कौन है। सही बात है ना? तो एक जैसा कैसे बना पाएगा? अगर आपको अलग अलग बनाया है, कहीं कोई चीज़ कम है तो कहीं कोई चीज़ ज़्यादा है। कोई भी अपूर्ण नहीं है जैसा कि आपको लगता है। मेरा मानना है कि कोई अपूर्ण नहीं है। आप यह कहते हैं कोई पूर्ण नहीं है, मैं कहता हूँ कोई अपूर्ण नहीं है। रहेगी बात तो इसे कैसे खोजते हैं अपने अंदर, इसे कैसे पाते हैं अपने अंदर, इसे कैसे ढूंढते हैं आप अपने अंदर? कहीं न कहीं आपको लगता है कि कुछ कमी है। तो यही मैं कह रहा हूँ बार बार, इस चीज़ पर गौर कीजिए, इस चीज़ पर मनन कीजिए, इस चीज़ को अपनी धारणा में लाइए और इसे खोजिए जो आपके अंदर प्लस है। जिस दिन आप इस प्लस चीज़ को खोज लेंगे उस दिन निश्चित ही आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। आप वह सब कर पाएंगे, वह सब कर जाएंगे जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। आप लगे हैं और कर रहे हैं। वह घड़ा जरूर फूटा हुआ था, दूसरा घड़ा जो उसके साथ था वो फूटा नहीं था। वह पूरा था, पूरा का पूरा पानी वहां पहुंच रहा था और वह पूरा का पूरा पानी नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन उसने उससे कुछ कम तो किया नहीं, उससे बड़ी ही चीज़ दी उसने। यहाँ से वहाँ तक, उसके घर से कुएं तक, रास्ते में जो फूल खिले वो क्या कम उपलब्धि है? मुझे तो नहीं लगता कि कम उपलब्धि है। ज़रूरत है किसी चीज़ की तो उसे समझकर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने की। पानी ऐसे ही वेस्ट हो रहा था, लेकिन उसके मालिक को लगा कि जब वह पानी वेस्ट ही हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और वहाँ से वहाँ तक उसने फूल लगा दिए।
और फूलों की खेती कर डाली। उसने उसके लिए कुछ अलग से तो किया नहीं। ऐसी कोई विशेष बात है, अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कमी है या कहीं कोई बात है, उस पर गौर करें और उसका समुचित समाधान खोजकर उसे दूर करें और उसे प्लस में परिवर्तित करें, उसे अपने पक्ष में ले लें। निश्चित ही आप विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो आपको भी अपने अंदर ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो उसका समाधान भी थोड़ा आगे बढ़ने पर जरूर मिल जाएगा। आप उस समाधान को ढूंढिए जिस समाधान की आपको जरूरत है, जो आपके लिए आवश्यक है, आपके अंदर छिपा है और बेकार हो रहा है, तो उसे बेकार न होने दीजिए। निश्चित ही आपको आपका लक्ष्य मिलेगा। इस बात को आत्मसात करें, इस दिशा में सोचें, चीजों को समझें और फिर एक नई कोशिश करें। निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैसी लगी आज आपको कहानी? आपको निश्चित रूप से कुछ सीखने को मिला होगा और मेरा ये प्रयत्न भी रहेगा कि ऐसे ही बहुमूल्य विचारों वाली कहानियां इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो अपने भाई मदन गोपाल वैजापुर को आज्ञा दीजिए। तो सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।